नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चैतन्य भैरवी सिद्धि के बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। देवी चैतन्य भैरवी की ये साधना परम शक्तिशाली साधना है। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो भैरवी साधना है वो केवल माता, बहन और देवी रूप में ही करनी चाहिए। इष्ट देवी रूप में, यानी इष्ट और देवी रूप में ही करनी चाहिए। कई कुछ मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं कि भैरवी साधना वो पत्नी प्रेमिका के रूप में करेंगे और उन्हें वो फिर पत्नी या प्रेमिका रूप में प्राप्त होगी। ऐसे मूर्खों को तो भैरवी स्वयं ही दंड देने वाली होती हैं। उनके तो कुल का ही नाश हो जाता है और ऐसे साधक को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उसका सर्वस्व नाश हो गया। खैर, आज हम लाए हैं आपके लिए चैतन्य भैरवी साधना। पहले तो हम इस देवी के स्वरूप को जान लेते हैं। भैरवी कोई साधारण भैरवी नहीं होती है, ना ही कोई भी भैरवी साधारण होती है। भैरवी मतलब ऐसी शक्ति जो आपको किसी एक क्षेत्र में इतना प्रांगत कर देती है, या आपको इतना शक्तिशाली कर देती है, या आपको ऐसी शक्ति से युक्त कर देती है जिससे आप अभय हो जाते हैं और आप में एक विशेष शक्ति संचार होता है। भैरवियां कई प्रकार की होती हैं। इन भैरवियों की सिद्धि से यदि आपको ये भैरवियां सिद्ध हो जाती हैं तो आप आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं, वायु मार्ग से गमन कर सकते हैं, आप पानी पर चल सकते हैं, आग आपको जला नहीं सकती है, बिना पानी पिए आप रह सकते हैं, बिना खाना खाए भी आप रह सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रत्येक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इतने उन्मुक्त हो जाते हैं कि आपको सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप कौन सी भैरवी साधना कर रहे हैं। याद रखें कि जो भैरवी है, भैरवी अपने साधक को अद्वितीय शक्तियां प्रदान करती हैं। वे रूप परिवर्तन की सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। वे पर काया प्रवेश की सिद्धि को भी भैरवी साधना करने से प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि पर काया प्रवेशम क्या होता है। इसके ऊपर हमारा पहले भी एक वीडियो था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप भैरवी सिद्धि करने से आत्मज्ञानी हो सकते हैं। साधक को ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिनका शायद यहाँ पर बखान करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भैरवी अपने साधक को सर्वशक्ति संपन्न बना सकती है। ये आप केवल जान लें, यही पर्याप्त है। आज हम भैरवी के जिस स्वरूप की बात कर रहे हैं वे हैं चैतन्य भैरवी। मैं आपको चैतन्य भैरवी के स्वरूप की जानकारी दे दूं। मां चैतन्य भैरवी के 4 हाथ हैं। बाएं हाथ में पास और अंकुश तथा दाएं हाथों में बर और अभय है। देवी के दोनों स्तन अत्यंत उन्नत और स्थूल हैं। इनके शरीर की कांति उदयमान सहस्त्र आदित्यों जैसी है। इनके ललाट पर मुकुट तथा चंद्रकला है। देवी विविध आभूषणों से विभूषित तथा
रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं। देवी की पूजा में साधक को किन किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए? जो चैतन्य भैरवी साधना करना चाहते हैं उन्हें सभी लाल रंग की वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सिद्ध लाल माला, लाल वस्त्र, चैतन्य भैरवी यंत्र, चैतन्य भैरवी माला, चैतन्य भैरवी सिद्धासन और अन्य भी जो सामग्री है वो लाल रंग की ही होनी चाहिए। चैतन्य भैरवी को रक्त वर्ण अत्यधिक प्रसन्न करने वाला है, इसलिए देवी को रक्त वर्ण के फूल, मिठाई इत्यादि ही अर्पित करनी चाहिए। चैतन्य भैरवी का स्वरूप ऐसा है कि जिसके आगे 1000 सूर्यों की कांति भी क्षीण हो जाती है। चैतन्य भैरवी की पूजा आपको सात्विक रूप से ही करनी चाहिए, देवी, माँ या बहन रूप में करनी चाहिए। अगर हमारी राय आप पूछें तो हम कहेंगे कि आपको देवी या माँ रूप में ही करनी चाहिए। घोर अपराध होगा यदि आप पत्नी या प्रेमिका रूप में करते हैं, तो आपके कुल का ही नाश हो जाएगा। बात करते हैं कि चैतन्य भैरवी साधना करने से साधक को क्या प्राप्त होता है। जगत जननी चैतन्य भैरवी भगवती महामाया महादुर्गा का ही एक स्वरूप है। जब कोई साधक चैतन्य भैरवी साधना करता है तो उसका मन, उसका दिल, उसका हृदय और उसकी आत्मा चैतन्य हो जाती है। उसे ब्रह्मांड के गूढ़ ज्ञानों का ज्ञान होने लगता है, गुप्त बातें वो जान लेता है और सुख, समृद्धि या भौतिक समृद्धि जिसे हम कहते हैं, जैसे धन है, धान्य है, रुपए हैं, पैसे हैं, वो उसके दरवाजे पर अटकी रहती है। स्वयं ऐसी भौतिक समृद्धि उसके दरवाजे पर सेविका के रूप में रहती है। अगर कोई चैतन्य भैरवी को सिद्ध कर ले पूर्ण रूप से, यानी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले पूर्ण रूप से, तो साधक वायु गमन कर लेता है, भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और किसी भी गुप्त ज्ञान को जान लेता है, किसी की भी गुप्त या छुपाए हुए ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, दूसरे की विद्या को भी ग्रसित कर सकता है। ग्रसित करने का अर्थ है कि दूसरे की विद्या को खींच सकता है या उसको क्षीण कर सकता है। ये उस साधक की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। चैतन्य भैरवी का जो पुष्चरण है मंत्रों का, वो आपको 1-1 लाख का अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्र छोटा है, शक्तिशाली है, देवी रूप में ही करने योग्य है और साधक को अगर कोई विशेष प्रयोजन ना हो तो भैरवी की प्रसन्नता हेतु ही उन्हें जाप करना चाहिए। इसका एक कारण है, यदि आप चैतन्य भैरवी की प्रसन्नता हेतु जाप करते हैं तो ना जाने भैरवी आपके कितने कार्यों को संपन्न करा देती है। ये सिर्फ सोचने मात्र से ही होना शुरू हो जाता है। देवी आपको धन धान्य देती है। देवी ही प्रसन्न हो जाएं या देवी ही जिसके अंग संग हो जाएं, आप ही सोचो कि उसको किस बात की कमी रह सकती है, यानी कि किसी भी बात की कमी नहीं रह सकती है। देखिए, अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर या किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से या विशेष काम को पूरा करने के प्रयोजन से अगर आप ये चैतन्य भैरवी साधना करते हैं तो केवल वो काम पूरा होता है। हो सकता है कि आप चैतन्य भैरवी की प्रसन्नता हेतु यदि साधना करें तो देवी आपके समस्त लक्ष्यों को अपने आप ही पूर्ण कर दे, क्योंकि ये तो देखो, देवी की चुटकी मात्र का कार्य होता है, चुटकी मात्र का कार्य है। ठीक है,
कई बार ऐसा भी होता है कि साधक अपनी तरफ से किसी बहुत बड़ी वस्तु की डिमांड कर देता है जो उसके भाग्य में नहीं होता है, तो उसे उस समय लगता है कि ये वस्तु या चीज या ये सिद्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि उस मनुष्य की स्थिति अनुसार या उस साधक की स्थिति अनुसार वो उसको बहुत बड़ा लगता है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मात्र चैतन्य भैरवी के लिए वो एक चुटकी का कार्य भी नहीं है। हो सकता है कि जब आप उस कार्य को, जो साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जो साधक को लगता है कि मुश्किल है, ये नहीं संभव हो सकता, जब भैरवी उसे चुटकी मात्र से पूरा कर देती है, तो कई बार साधक के मन में पछतावा हो जाता है कि काश मैंने इससे बड़ा कुछ मांगा होता, काश मैंने इससे बड़ा कुछ डिमांड किया होता, काश मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए साधना की होती। क्योंकि देखिए, जब आप किसी लक्ष्य को लेकर के साधना करते हैं या किसी उद्देश्य को लेकर के, जब वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, एक चुटकी में जब पूर्ण हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हमने देवी की प्रसन्नता हेतु ही कर लिया। अगर देवी ही हमारे अंग संग हो जाती तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता, क्योंकि जिसकी देवी रक्षक है, जिसका साथ देवी चलेगी, भला उसे किस चीज की कमी रहेगी, उसे किसका भय रहेगा। वैसे भी जो देवी है वो अभय मुद्रा में है, वो अभय प्रदान करने वाली है। देवी के 4 हाथ हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो चैतन्य भैरवी की कृपा से नहीं हो सकता है। जिन लोगों को कोई साधना सफल नहीं हो पाती है, कई लोग मेहनत भी करते हैं, कई लोग बीच में छोड़ देते हैं साधना, कुछ लोग मजबूरी से नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये चैतन्य भैरवी साधना एक बार करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि साधना कैसे करें, इसका मूल मंत्र कैसे है। जब आप ये साधना करें तो गुरु दीक्षा ले लें। इसका आपको ऋष्यादि न्यास, करन्यास, ध्यान, स्तुति मंत्र, मूल मंत्र हम लिखित रूप में आपको दे देते हैं। चलो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मूल मंत्र बता देती हूँ। मूल मंत्र है हसम स क ल ह्रीम सौहम। ये मंत्र है, बड़ा छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये बहुत बड़ा और शक्तिशाली मंत्र है। छोटा इसको आप ना जाने, और भैरवी की प्रसन्नता हेतु ही ये साधना करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।